ये अचानक से ही होने लग गया। सारे बहुत इंडियंस हैं, बहुत इंडियंस बच्चे बाकी हैं। अभी तो मेरे सारे फ्रेंड्स वही हैं। अभी 3-4 दिन पहले बोला कि आप यूक्रेन छोड़ दो। अब तो देख लो थे 3-4 दिन तक न खाने की पीने की नींद आनो कुछ भी को नहीं। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है क्यूआर कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। सगळे दर्शकांना राम राम। स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का मां। मेरो नाम है आदर्श और आज आप पहुंचा कुलेरिया की डाणी में, जो कि बिसाऊ का नहीं आप चला हाँ जद चुड़ेलों आगे निकलिया बाद में पड़ा है। अड़ियाण के पीछे कारण ये जाए कि थान पता यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। भी युद्ध में अपने भारत का भी काफ़ी लोग यूक्रेन के अंदर फंसेड़ा ही, राजस्थान की भी खूब जनता है और झुंझुनू का भी काफ़ी लोग ही। कुलेरिया की डाणी के अंदर आप कहीं कई शख्सों बातचीत करांगा जो कि काल ही अड़े पूछे ही। वह भी यूक्रेन के अंदर ही है, आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा। तो वहाँ जानकारी ले सा कि बड़े किसों के माहौल चल रहे है और बाको अड़े आण को जो सफर रहे हो वो की हिसाब को रहे हो। थान जद पहली चोट सूचना मिली कि यूक्रेन में को माहौल चल रहे हो जना थान के किसोक लाग्यो। जी मेरे तो देखो आपको लड़को सब ने ये बढ़िया ही लागे। जी को मन मेरो बेटो लागे, बयान को सब की माया ना आपका बेटा लागे। अब तो देख लो थे 3-4 दिन तक ने खाने की पीने की नींद आनो कुछ भी को नहीं। तो अब मैं सोचूं कि मेरो तो आगो पर सबका लड़का में सब की माया ने नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं, सब रो रही अब बात। दुख तो हुई। हाँ सब न दुख तो है ही। अब मेरो अकेली को आने में क्यों है, सबका ही आवे तो थे जल्दी में जल्दी आगे कोई गवर्नमेंट कन पहुंचाओ जो को इंडिया का बच्चा न सारा न वापस भेज दे। मैं यूक्रेन में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, वीएन क्राजिना का। आया वापस। मैं मेरी कल की फ़्लाइट थी। लगभग दोपहर को मैं पहुंचा था यहाँ पे 3:30 बजे। और बड़े हूँ कितने बजे चले? वहाँ से मैं परसों चला था 2 बजे। दोपहर को 2 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। एयर अरेबिया से आया था मैं। बड़े कड़े रहता कौन से एरिया में? मैं खारकिव में रहता हूँ, जो कीव से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो पहले खारकिव कैपिटल थी यूक्रेन की। तेजी जगह रहता है यूक्रेन में, बड़े किसोक माहौल हो युद्ध। अभी तो वहाँ पे 2-3 दिन पहले तो इतना कुछ पैनिक नहीं था, बट अभी आज फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है, सबका कॉल आ रहा है। बहुत अभी ख़राब सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। जैसे कि अभी बॉम्बार्डिंग शुरू हो रही है और सब भी दो सारे फ्लैटमेट्स, सारे रूममेट्स अभी वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में हैं। सारे वहीं बैठे हैं, वहीं खाना कर रहे हैं। खाने का भी इतना नहीं है, तो पैनिक सिचुएशन बहुत है अभी तो वहाँ पे। तेजी टाइम आया डेवी टाइम किसोक माहौल हो। वहाँ पे ठीक था पहले, मतलब इतना भी ठीक नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत वैसे जैसे मॉल्स थे उनमें भीड़ कम होने लग गई थी। जैसे ये रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस होने लगा तो इतनी भीड़ भाड़ में नहीं था, और थोड़े बहुत टूट फाट होने लग रही थी। हड़बड़ी को माहौल हो, डर को माहौल हो हाँ, लोगों हर में। बेकार माहौल था अभी तो वहाँ पे। तो यूक्रेन की जो गवर्नमेंट थी वह के कदम उठाए भी टाइम? यूक्रेन की गवर्नमेंट ने बस फॉरेनर्स को इतनी कुछ गाइडलाइंस नहीं दी गई थी फॉरेनर्स के लिए। बस अपने घरों में रहो, एक बार कहीं बाहर जाना अलाउ नहीं है। अगर बाहर जाते हो तो आप अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाओ, ताकि आपकी आइडेंटिटी हो सके कि आप कौन सी कंट्री से हो। थान टिकट वगैरह आसानियों मिल गई या फिर भी परेशानी हो रही? टिकट वगैरह का तो बहुत परेशानी चल रही थी। 3-4 दिन से कंटिन्यू टिकट देख रहे थे, फिर उसमें पता चला पहले टिकट हो रही है 70-80 हज़ार रुपये की, फिर 90 हज़ार की। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जो करवाई थी वो भी $800 की थी, लगभग 60 हज़ार रुपये की टिकट थी। फिर ऐसे पूरे दिन देखते हैं तब कहीं में बीच में पता चलता है कि टिकट अभी सस्ती हो रही है, तो जल्दी से वो करवानी पड़ी। फिर वो भी महंगी हुई, जैसे 55 हज़ार रुपये की टिकट हुई थी अभी। मतलब एक सम्मेलन को टाइम कौन मिलो सो क्यों अचानक ही हो? हाँ, सब कुछ अचानक से हो रहा है। अभी तो सब कुछ अचानक से हो रहा है। हमें पता ही नहीं था कि इतना पहले सब कुछ हो जाएगा क्या, बट अभी तो ये अचानक से ही होने लग गया। सारे बहुत इंडियंस हैं, बहुत इंडियंस बच्चे बाकी हैं। अभी तो मेरे सारे फ्रेंड्स वही हैं अभी। आया जब थारे साथ भी आए कोई इंडियन स्टूडेंट? मेरे साथ 2-3 बच्चे आए थे। एक बीकानेर की मेरी फ्रेंड थी और एक फतेहपुर का एक मेरा जूनियर था, वो आया था साथ में। थारी कॉलेज का? हाँ, मेरी कॉलेज से थे तीनों। थारी कॉलेज में कुल कितना बच्चे हैं अपने राजस्थान का? मेरी कॉलेज में लगभग 3,000 बच्चे हैं। राजस्थान के लगभग होंगे 500-600 बच्चे हैं। काफी कॉलेज ही बड़े हम समूह पढ़ रहे हैं। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा खारकिव में बच्चे हैं, लगभग 7-8 हज़ार बच्चे खारकिव में। तो उनमें से इंडियन बच्चे, और वो सारे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खारकिव में दो हैं, वीएन क्राजिना और खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इनमें दोनों में, इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं।
बड़ी जो इंडियन एम्बेसी है वह को क्या कहना है पूरा मामला? इंडियन एम्बेसी को पिछले 15 दिन पहले कॉल किया था कि अगर हमारे पास कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। बट फिर अभी इंडियन एम्बेसी ने 3-4 दिन पहले बोला कि आप यूक्रेन छोड़ दो एज सुन एज पॉसिबल। बट इतनी महंगी टिकट अफोर्ड कौन कर पाए? इतने नॉर्मल फैमिली से, सब सारे बच्चे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो 80,000 रुपये की टिकट कौन करवाए? फिर गवर्नमेंट का वेट करने लगे हम तो कि चार्टेड फ्लाइट अरेंज करेगी, गवर्नमेंट करवाएगी। फिर पता चलता है कि वो भी 60,000 रुपये की है, तो फिर फ़्लाइट करवाने का कोई मतलब नहीं था। तो सारे बच्चे 70% बच्चे वहाँ पे अभी तक इसलिए वहीं हैं कि टिकट महंगी हो रही हैं। आपने इंडियन गवर्नमेंट है वह को भी कुछ ना कुछ बयान तो आए हो गई। इंडियन गवर्नमेंट का कोई बयान नहीं था। 24, 26 और 28 की बोले कि 3 फ्लाइट करवा रहे हैं हम, इसमें बच्चे आ जाएंगे। 300 पैसेंजर फ्लाइट थी, बट उसका भी वही सीन था कि 60,000 रुपये की फ़्लाइट है तो 1 वे है, वो भी अगर 2 वे होते हैं बच्चे कर लें तो 1 वे की फ़्लाइट में 80,000 रुपये 60,000 रुपये कौन दे? फिर गवर्नमेंट का कल न्यूज़ आई कि कल मीटिंग हो रही है, बट उसमें भी कोई समाधान नहीं है। अब बच्चों को बोले जा रहा है कि आप पोलैंड जाओ, तो पोलैंड 2,000 किलोमीटर है, तो वो उस गैप को कैसे कवर करें, कहाँ से जाएं? इतनी भीड़ भाड़ हो रखी है तो जाने का कोई पॉसिबल नहीं। कर्फ्यू भी लग रहा है। कर्फ्यू लग गया रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, उसके बीच में आप बाहर नहीं जा पाओगे। ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा बंद है और एयर स्पेस भी बंद कर दिया, एयर ना कोई स्पेस रास्ता ही कौन बच्चों। एयर स्पेस भी बंद कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन अगर बाई उससे ट्रेन से जाना चाहें तो ट्रेन भी बंद है सारी, और नॉर्मल बसें चल नहीं रही हैं। अगर गाड़ी लेके जाओ तो गाड़ी लेके आप खुद जा नहीं सकते, क्योंकि आप अदर कंट्री के हो, वहाँ पे गाड़ी में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो आप जा ही नहीं सकते। जाम हो रखा है पूरा। नो अंदाजो कद सीख लाग्यो कि यहाँ को कुछ होने वालो या फिर पतो ही कौन चालो। ये तो सबको अचानक से ही हुआ था। पहले था कि हाँ अगर कुछ हो जाएगा, बट पहले तो इतना था कि हाँ पहले इंडियन गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट करेगी हमारे लिए, तो हमें क्या टेंशन है। फिर इंडियन एम्बेसी ने कुछ डाला कि आप जा सकते हो, वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि जिसका मन है वो जाओ, जिसका मन नहीं है वो नहीं जाओ। फिर बच्चे तो सारे यही है, 6th ईयर के बच्चे हैं, 3rd ईयर के बच्चे हैं, उनकी एग्ज़ाम होती है एंड में, मेन एग्ज़ाम होती है। फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम है, तो 3rd ईयर 6th ईयर के तो बच्चे ही नहीं है अभी तक। तो ये उन्हीं के गवर्नमेंट के कारण वो वहाँ पे रह रहे हैं अभी भी। थारा जो दोस्त ही बड़े बहु बातचीत हुई तो अब की शोक माहौल है। अभी सारे दोस्तों से बातें हो रही है मेरी कंटिन्यू। सारे दोस्त मेट्रो के अंदर हैं, मॉल सारे बंद हो गए, तो खाना पीना का सामान लेके 3 दिन का सामान लेके वो वहीं बैठेंगे। अब ये तकलीफ़ है। और लाइट और गैस आती है तो उसकी सप्लाई बंद करने की बता रहे हैं। टेम्परेचर अभी वहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस के लगभग है, तो उसमें लाइट नहीं होगी तो हीटर नहीं चलेंगे, तो दिक्कत बहुत आने वाली है अभी। तो इमरजेंसी भी लागू होगी। इमरजेंसी भी लागू हो गई है, और अभी कंटिन्यू वही बातें हो रही हैं। फ्लैट में गए थे खाना वाना खाने के लिए, अभी पता चला वापस बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई, तो वापस मेट्रो में जा रहे हैं। बट इतनी मेट्रो भी थोड़ी दूर है, तो जाने में बीच में पता नहीं क्या हो जाए, तो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं अभी ताकि सेफ रहें। एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट काल आने वाली, लेकिन बाद में वह भी खाली आई, वह के कारण? वो कारण ये था कि जैसे ही वो फ़्लाइट लैंड हुई 24 वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट लैंड हुई, तो उस टाइम पे रशिया ने वहाँ पे वो एयरपोर्ट कैप्चर कर लिया था। फिर जैसे ही फ़्लाइट लैंड होने लगी उसको वापस भेज दिया गया, और अभी पूरा एयर स्पेस बंद है। और जो एक फ़्लाइट गई थी एयर इंडिया की, उसको जर्मनी भेजा था फिर बाद में। को युद्ध को माहौल चल रहे पा भी कुछ बच्चा ही जो अभी रिसेंट में भी गए, 2-3 दिन पहले गया शायद यूक्रेन के अंदर। हाँ, यही अचंभे की बात है। सारे बच्चे वहीं यही बात कर रहे थे कि ये क्या हुआ। अब एजेंट्स हैं वो तो ले आए, बच्चे ले आए, बट या तो उनके पेरेंट्स को भी इतना ध्यान देना चाहिए कि 100 बच्चे जा रहे हैं। हम थे वहाँ पे 16 तारीख से लेके अभी तक 3 ग्रुप में बच्चे आ गए। एक बार 60 बच्चे, एक बार 40 बच्चे, एक बार 100 बच्चे हैं। अब उनका नहीं पता, या तो पेरेंट्स टीवी नहीं देखते होंगे, अब क्या पता क्या सीन है उनका। सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए भारत का नागरिकान यूक्रेन वापस लाने के लिए, अभी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।